पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे भूमि, जल, हवा तथा पानी यहाँ पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहलाता है। जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहलाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रखती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित होते हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं जीवमंडल में। भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यहाँ भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली चट्टानों का बना होता है। पृथ्वी की ठोस चट्टानों, भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है यह भूमंडल, जिसमें जीवों की पोषक तत्व शामिल होते हैं। पृथ्वी की सतह 2 मुख्य भागों में बांटी जा सकती है। बड़े स्थलीय भागों को महाद्वीप तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देख सकते हैं। क्या सभी स्थलीय भाग एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं? क्या सभी स्थलीय भाग एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं? या आप कमेंट करके बताएं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? महाद्वीप पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि इस तल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। यहाँ पृथ्वी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करती है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यहाँ महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया के पश्चिम में यूरोप स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है।
विषुवत अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा और मकर रेखा तथा विषुवत रेखा किन-किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ दक्षिण अमेरिका से संघर्ष स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व में एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? पूर्व तथा पश्चिम में कौन से 2 महासागर उपस्थित है? ये प्रशांत है, ये आर्कटिक महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। उत्तर से दक्षिण की ओर एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी भी है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका होता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव विकास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इससे इसके नाम को मैत्री या दक्षिण गंगोत्री भी कहा जाता है। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल के जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से भाग से अधिक महासागरों में पाया जाता है एवं वहाँ इतना अधिक खारा होता है कि उसे मानव के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया गया है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार-भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं: तरंगें, ज्वार-भाटा तथा महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 4 महासागर प्रमुख। बड़े से छोटे आकार के आधार पर 4 प्रमुख महासागर: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यहाँ पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मीरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप।
तो इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत महासागर के चारों इन महाद्वीपों की स्थिति और अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। अटलांटिक महासागर दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अटलांटिक महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जहाँ अंग्रेजी भाषा एस अक्षर के आकार का है, एस आकार का अटलांटिक महासागर। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका स्थित है। उत्तर अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका इसके पश्चिम में है। ये आकार का यहाँ पर ये है। इसके पश्चिम में उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यहाँ अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका, इसके इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले भाग एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें एक ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी अन्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन मात्र 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, इसलिए पृथ्वी गर्म रहती है। यह उन पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल की घनत्व में भिन्नता आती है। यहाँ घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा की घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवमंडल जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यहाँ वहाँ भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया के से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल में जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को दो भागों तथा जंतु जगत तथा पादप जगत में विभाजित किया गया है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है, इसलिए इसे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है।
हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है,